Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं. Who combined the ideas of कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स? किसने कंबाइंड किया ये आइडिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स? तो ये किया गया है जॉन तूजो विल्सन के द्वारा. आंसर इज बी. On which scale is the energy released during an earthquake is expressed in absolute number of 0 to 10? तो किस स्केल पे एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थक्वेक के दौरान उसको 0 से 10 में एक्सप्रेस किया जाता है? कौन सा स्केल होता है? इसको कहा जाता है रिक्टर स्केल. ओके, रिक्टर स्केल पे अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको नापा जाता है, अर्थ का मैग्नीट्यूड. ओके. In which era does the supercontinent Pangaea separated? सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया, पैंजिया वो पार्ट था जो लैंड वाला पार्ट था और पैंथालोसा उसे कहते थे जो वाटर वाला पार्ट था, उसको पैंथालोसा कहते थे. तो किस एरा में ये सेपरेट हुआ? तो ये मेसोजोइक एरा में ये सेपरेट हुआ. और मेसोजोइक का मतलब होता है मिडिल लाइफ. मिडिल लाइफ. ओके. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स? कितने किलोमीटर्स का होता है वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट? तो ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर होता है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना वो यूनिट ऑफ लेंथ होता है और इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. सन और अर्थ की बीच की मीन डिस्टेंस होता है. ओके. और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर. Which of the following is the earliest stage in the life of star? अर्लीस्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ स्टार क्या होता है? ये होता है प्रोटो स्टार. आंसर इज बी, प्रोटो स्टार. ऑल स्टार्स बिगिन एज अ नेबुला. नेबुला के फॉर्म में सारे स्टार बिगिन होते हैं. विच इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड डस्ट. गैस और डस्ट का मिश्रण होता है नेबुला. और ग्रेविटी उसको पुल करती है गैस और डस्ट को टुगेदर और ये कंस्ट्रक्ट होकर क्लाउड बनके उसको बनाता है एक प्रोटो स्टार और जिसे कहा जाता है अर्लीस्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ स्टार. और देखिए 2 टाइप्स में चलती है. इस लाइन में चलेगी तो ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और इस लाइन में चलेगा तो ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा. देख लीजिएगा. मैकाओ बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मैकाओ बीच ये लोकेटेड है थाईलैंड में. थाईलैंड. आंसर इज सी, थाईलैंड. और ये थाईलैंड का ये जो फुकेट वाला आइलैंड है, फुकेट फुकेट आइलैंड पे मैकाओ बीच ये है. मैकाओ बीच लोकेटेड है. आंसर इज सी, थाईलैंड. द सोलर एक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन दैट लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन बिकॉज सोलर एक्लिप्स जो होता है वो टोटलिटी मतलब पूरे एरिया में तब हो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में होता है. क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न है द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ. जो मून का शैडो होता है वो स्मॉल होता है अर्थ की तुलना में. इस वजह से ये जो लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन में ये होता है. ओके. The color of a star indicates its temperature. Answer is D. Which of the following country has the official name of Divehi Jumhuriya in its local language? दिवेही जमहूरिया लोकल लैंग्वेज में किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मालदीव को. आंसर इज सी. और झुमरिया का मतलब क्या होता है? झुमरिया का मतलब होता है रिपब्लिक. ओके. A famous paleontological hoax related to the finding of the remains of previously unknown early human known as Piltdown Man was found in which of the following countries?
ये जो पिल्टडाउन मैन है ये कहाँ पे पाए गए थे? तो ये इंग्लैंड में पाए गए थे। आंसर इज बी, इंग्लैंड। मेडिसिन लाइन इज अनदर नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड। मेडिसिन लाइन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 49th पैरेलल नॉर्थ को। आंसर इज सी, 49th पैरेलल नॉर्थ। और 49th पैरेलल नॉर्थ का निक नेम है मेडिसिन लाइन। क्यों? क्योंकि ये एक मैजिकल एबिलिटी थी टू प्रिवेंट यूएस सोल्जर फ्रॉम क्रॉसिंग 49th पैरेलल ड्यूरिंग एक्सपीडिशन इन 1800। ओके, एक्सपीडिशन के टाइम पे 49th पैरेलल को वो यूएस सोल्जर क्रॉस नहीं कर पाए, जिसके कारण इसको मेडिसिन लाइन कहा गया। नॉर्वेस्टर इन असम इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। नॉर्वेस्टर असम में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बोरदोईसिला के नाम से। ओके, heavy showers and strong wind causing widespread damage are the characteristics of the Bordetella. Which of the following is the correct order of the tiger reserve from north to south? North to south लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा? तो सबसे पहले देखिए कॉर्बेट आएगा। कॉर्बेट है कहाँ? जिम कॉर्बेट, ये आपके उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद सरिस्का आएगा। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। ओके, सिमलीपाल, सिमलीपाल है ओडिशा में। और उसके बाद पेरियार, पेरियार है आपका केरला में। आंसर इज ए। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, नीचे केरला। आंसर इज ए। Which of the following places in India is most likely to experience cyclone? कौन सा प्लेस है जो सबसे ज़्यादा साइक्लोन को देखता है? तो आंसर है बी, पुरी। पुरी कहाँ है? ओडिशा में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम साइक्लोन को देखते हैं। लो प्रेशर बेल्ट एरिया होता है इस वजह से। Which of the following incident occurs during the Indian monsoon season? कौन सा इंसिडेंट आता है मानसून सीजन में, इंडियन मानसून सीजन में? तो ये है द बोथ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट इन द इंडियन रीजन। वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती हैं दोनों ही इंडियन रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। Which of the following statements regarding southwest monsoon in India are correct? साउथ वेस्ट मानसून के लिए करेक्ट बता रहा है, कौन सा है? द मानसून रीचेस द मालाबार कोस्ट फर्स्ट। मालाबार कोस्ट कौन सा है? दिस पार्ट इज मालाबार कोस्ट। ओके, ये वाला कोंकण कोस्ट है और ये वाला मालाबार कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट में पहले पहुंचता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से राजस्थान को रेन नहीं मिलती है। क्यों? देखिए यहाँ पे है ना आपका अरावली माउंटेन है, और यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जब मॉइस्चर लेके निकलता है वो विंड, तो यहाँ पे ये पैरेलल में पड़ जाता है, और पैरेलल होने के वजह से कोई भी बैरियर इसको नहीं मिलता कि कोई बैरियर मिल जाए और वहाँ पे वो बारिश कर दे। पैरेलल में होती है तो ये विंड सीधा निकल जाती है, और मिलती कहाँ है? यहाँ पे आपका हिमालय पड़ जाता है, हिमालय से टकराकर यहाँ पे आपका बारिश हो जाती है। इस वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। दिस वन इज नॉट गेट, दिस वन इज राइट। साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथ। यस, ये रिट्रीट होते हैं जब इसका विंड बेल्ट शिफ्ट करता है साउथ को, ये बिल्कुल सही है। और जब ये रिट्रीट करने लगते हैं तो तमिलनाडु में ठंड में बारिश हो जाती है, जनवरी में बारिश हो जाती है। सो आंसर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। आंसर इज डी। Which of the following is not a tributary of the river लूनी? लूनी की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है? नॉट पूछ रहा है। तो देखिए लूनी रिवर ये है, दिस वन इज लूनी रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए जोगारी, घुइया, बांडी, सुकरी, जवाई, खारी एंड सागी। तो कौन सी इसमें नहीं है? आंसर इज सी, बनास। बनास नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब दिस साइड, ये वाली साइड के, और ये है लेफ्ट बैंक। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना है, तमसा है, सोन है, पुनपुन है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, which of the following matches of states and their highest peak are correct? कौन सा स्टेट और उसकी हाईएस्ट पीक करेक्ट है? वेस्ट बंगाल में सेंडाफू बिल्कुल सही है ये। तमिलनाडु का तोदा बेटा, ये भी बिल्कुल सही है। केरला में नाईमुडी, ये भी बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में काल सुबाई, ये भी सही है। सो सारे के सारे सही हैं। आंसर इज डी। ओके, और वे इनकी जो हाइट है कितनी है? वेस्ट बंगाल का जो संदाफू है ये है 3636 मीटर। ओके, और तमिलनाडु का दोदा बेटा कितना है? 2636 मीटर। केरला का अनाईमुडी जो है ये है 2695 मीटर। और महाराष्ट्र का कालसुबाई जो है ये 1646 मीटर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज? सतपुरा रेंज कौन सी है? ये है, यहाँ आपकी विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है। और जब नर्मदा रिवर बहती है तो इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनाते हुए नर्मदा रिवर बहती है। तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है धूपगढ़। आंसर इज बी, धूपगढ़। और महादेव जो हिल्स है सतपुरा रेंज की, वहाँ पे ये वहाँ की हाईएस्ट पीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और एलिवेशन कितना है, कितने एल्टीट्यूड पे है ये सागर तल से 1352 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा लोकेटेड नहीं है? तो ये मांगी तुंगी जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है नासिक में। नासिक है कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके, The Western Ghats region runs to a length of 1600 किलोमीटर। दिस वन इज वेस्टर्न घाट, और ये बोल रहा है 1600 किलोमीटर है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड बाय द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट को कौन कौन सा कवर करता है? तो ये है आंसर डी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये वेस्टर्न घाट को कवर करते हैं। ओके, और वेस्टर्न घाट को तमिलनाडु भी ही कवर करता है, और ईस्टर्न घाट में भी तमिलनाडु आता है। दोनों में ही तमिलनाडु आता है। ओके, और ये जो वेस्टर्न घाट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। और दिस इज 8th हॉट स्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 8th है हॉट स्पॉट। The Chota Nagpur Plateau covers how much of Jharkhand, which are the other state covered at the some extent by this plateau? जो छोटा नागपुर प्लेट है झारखंड के अधिकतर भाग को कवर करता है। और कौन से स्टेट हैं जो कवर करते हैं? तो देखिए ये उड़ीसा, वेस्ट छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, ये इनको कवर करता है। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.